हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। आज हम क्लास सिक्स्थ का चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.3 को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शंस ऑल आर दीज फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट्स। तो जिसमें फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसमें एक सर्कल दे रखा है और उसको हाफ पार्ट को शेड कर रखा है। तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/2। कितना हो गया? 1/2। सर ये 1/2 क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ दैट ये पूरा एक सर्कल है, इसको दो भाग में बांटा हुआ है, टू पार्ट्स है और एक पार्ट को शेड किया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/2। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या किया हुआ है, सर्कल को चार भागों में बांटा हुआ है, 4 पार्ट्स, एंड 2 पार्ट्स को क्या किया गया? शेड। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो हो गया 2/4। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसमें सर्कल को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भाग में, यानी 6 पार्ट में कन्वर्ट किया गया है। 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो फ्रैक्शन है, इस फिगर का जो फ्रैक्शन, इस फिगर को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 3/6। और फोर्थ पार्ट में सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट्स में, बट इसके जो 4 पार्ट हैं वो शेड हैं, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 4/8। अब ये पूछा गया है कि ऑल और दीज फ्रैक्शन इक्विवेलेंट। तो देखो इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, वरना ये सारे इक्विवेलेंट है। 1/2, 2/4, 3/6 एंड 4/8 ऑल आर इक्विवेलेंट। ऑल आर इक्विवेलेंट, तो इसमें लिखना है यस। क्या लिखना है? यस, ये इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट है, यस कर दो। उसी तरह इसका बी पार्ट है। बी पार्ट क्या है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो देखो इसमें सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 सर्कल है, लेकिन शेड कितने? 4। तो इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 4/12। कितने लिख सकते हैं? 4/12। सिमिलरली इसमें टोटल सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट शेड कितने सर्कल हैं? 3। तो इस फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं 3/9। थर्ड पार्ट क्या है? टोटल सर्कल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, लेकिन साइड कितने सर्कल हैं? 2। तो इसका जो फ्रैक्शन है ये हो गया 2/6। कितना हो गया? 2/6। फोर्थ पार्ट में कितने सर्कल है? 1 2 3, 3 सर्कल है, लेकिन शेड कितना हो रहा है? एक सर्कल, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/3। और जो हमारा लास्ट पार्ट है उसमें कितने सर्कल है हमारे? काउंट करने पड़ेंगे। तो ये सर्कल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये सर्कल हो गए 15, एंड शेड कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5 और एक एक कॉर्नर में है 6। तो ये 6 है, तो फ्रैक्शन हो गया 6/15। 6/15, एंड ये सारे क्या इक्विवेलेंट है? तो अगर इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करेंगे तो इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। क्या आ जाएगा? नो, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। दीज आर नॉट इक्विवेलेंट। तो ये नॉट इक्विवेलेंट है, तो इसका आंसर आएगा नो, ये इक्विवेलेंट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन। राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम ईच रो। इन पहले तो इनके फ्रैक्शन को हमने राइट डाउन करना है कि भाई कितना फ्रैक्शन है। तो ये पूरा शेप कितने भागों में बटा हुआ है? 2 पार्ट में कटा हुआ है, एंड एक शेड है, एक शेड नहीं है, बट टोटल पार्ट हमारे 2 है। तो इसका जो फ्रैक्शन है ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2। बी में कितने पार्ट है? 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है, लेकिन शेड कितने पार्ट है? 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 4/6। 4/6। सी पार्ट में कितने पार्ट है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स हैं, बट शेड कितने हैं? 3। तो इसका जो फ्रैक्शन है वो हो जाएगा 3/9। 3/9। डी पार्ट का टोटल जो डी है उसमें कितने जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। अब ये और साइडेड कितने हैं? 2 पार्ट्स। तो ये हो गया, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 2/8। कितना हो जाएगा? 2/8।
सिमिलरली ई में कितने शेड पोर्शन है, 1 2 3 और टोटल कितने 4, तो इसका पार्ट हो गया 3/4। अब नीचे जो हिस्सा दे रखा है इसमें टोटल पार्ट हमने काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बट शेड कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो है ये हो गया 6/18। अब ये जो हमारा पोर्शन है इसमें टोटल पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, बट शेड कितने हैं 4, तो ये हो गया 4/8। कितना हो गया 4/8। थर्ड पार्ट में कितने पोर्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एंड शेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 12/16। सिमिलरली इस पार्ट के टोटल कितने फ्रैक्शन है और शेड कितने हैं, तो जितने शेड पोर्शन है वो और टोटल पोर्शन, तो इसका जो हम करेंगे तो ये टोटल हमारे आ रहे 1 2 3 4 5 6 और 6 12, और शेड कितने हैं हमारे पास 8, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 8/12। और फिफ्थ पार्ट में कितने हमारे पोर्शन है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसका पोर्शन हो गया, और शेडेड कितने हैं हमारे पास 1 4, तो हो गया 4/16। तो अभी हमने क्या किया है फ्रैक्शन लिखे हैं। अब हमने ये बताना है कि कौन कौन सा पेयर इक्विवेलेंट है, कौन कौन सा पेयर इक्विवेलेंट है। तो सबसे पहले तुमने क्या लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, देखो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करूँगा 4 की टेबल में 8 कहाँ था 2 पर, और 1/2 यहाँ है, तो ए का जो पेयर है वो बनेगा आई के साथ, किसके साथ आई के साथ, ये हमारी इक्विवेलेंट है, क्या हमारा इक्विवेलेंट सेकंड, क्योंकि ये है 1/2 और 4/8 जो कि सेकंड पे आ रहा है, तो ए का इक्विवेलेंट क्या हुआ सेकंड, ए का इक्विवेलेंट क्या हुआ सेकंड। अब आ जाओ बी जो कि 4/6 है, तो बी का इक्विवेलेंट हमें ढूंढना है, बी का क्या है इक्विवेलेंट, तो बी का हमारा इक्विवेलेंट है, देखते हैं 4 की टेबल में 8 कहाँ था 2 पर, और 12 कहाँ था 3 पर, और ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे 2/3 आ जाएगा, तो बी का इक्विवेलेंट आ गया 4, बी का इक्विवेलेंट आ गया 4, 2 पेयर हो गए हमारे। अब आ जाओ सी पर, सी का इक्विवेलेंट क्या है, सी का इक्विवेलेंट क्या है, अब सी है क्या 3/9, यानी कि 3 टेबल में 9 कहाँ था 3 पर, यानी 1/3, और 6 की टेबल में 18 कहाँ था 1/3, तो इसका इक्विवेलेंट हो गया आई, आई का मतलब फर्स्ट पार्ट। डी किसके इक्विवेलेंट है, डी, डी किसके इक्विवेलेंट है, तो डी बेसिकली है क्या 2/8 यानी कि 1/4, अब 1/4 कहाँ आ रहा है फिफ्थ पार्ट पर, तो डी का इक्विवेलेंट आ गया फिफ्थ पार्ट। और अब हमारा लास्ट पोर्शन है ई, और ई पार्ट किसके इक्विवेलेंट है, तो ई बेसिकली है कि 3/4, और 3/4 का मतलब हो गया 12/16 जो कि इक्विवेलेंट है, क्योंकि 4 के टेबल में 12 कहाँ था 3 पर, और 16 कहाँ था 4 पर, तो ये 3/4 ही है अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो ई का इक्विवेलेंट आ गया थर्ड पार्ट। तो हमने क्या सीखा है आज कि अगर कोई भी फिगर हमारे पास आती है तो सबसे पहले हमने क्या करना है उसको फ्रैक्शन में लिखना है, किस में लिखना है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में लिखने के बाद ये चेक करना है क्या वो इक्विवेलेंट है या नहीं। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट तो इक्विवेलेंट आया था, यस ये क्या है इक्विवेलेंट है, और ये क्या इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि अगर मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म भी किया, सिंपलेस्ट फॉर्म में देखता हूँ तो इक्विवेलेंट नहीं आते हैं, और ऊपर वाले हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ तो इक्विवेलेंट आते हैं, यस वो इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट नहीं है। एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या है फिगर दे रखे हैं और उनको हमने पहले क्या करना है फ्रैक्शन में लिखना है, और फिर ये देखना है कि फर्स्ट रो और सेकंड रो में कौन कौन से हैं जो इक्विवेलेंट है। जैसे ए किसके इक्विवेलेंट है सेकंड पार्ट के, बी किसके इक्विवेलेंट है फोर्थ पार्ट के, सी किसके इक्विवेलेंट है सेकंड पार्ट के फर्स्ट पार्ट के, और डी किसके इक्विवेलेंट है फिफ्थ पार्ट के, और ई किसके इक्विवेलेंट है थर्ड पार्ट के। तो ये थे हमारे आज 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 के। आई होप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।